घबराइए मत, कंप्यूटर की किताब देखकर आपको हम कंप्यूटर नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको मेले ही पढ़ाएंगे। आज की इस वीडियो में हम ट्रिक के द्वारा मेलों को याद कराने की कोशिश करेंगे। मेले, सभी मेले मतलब कि मैक्सिमम मेले हम ट्रिक से कवर कराने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए किताब को तो हटा देते हैं, मेले हम पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको लिखकर नहीं बताएंगे क्योंकि लिखने में टाइम जाता है और हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो हम डायरेक्ट ही बता देते हैं। सबसे पहले आता है बादशाह मेला, जो कि लगता है चैत्र कृष्ण एकम को। चैत्र कृष्ण एकम को ये मेला लगता है और इसकी ट्रिक ये है, बादशाह एक होता है, मतलब कि राजा एक ही होता है, जो कि प्रजा का ध्यान रखने के लिए चक्कर लगाता रहता है। कहीं प्रजा कष्ट में तो नहीं है, इसलिए वो चक्कर लगाता रहता है। तो ये ट्रिक आपको याद कर लेनी है, या फिर कैसे भी आप याद रख सकते हो। तो एक से यहाँ हो जाएगा एकम, चक्कर से च से चैत्र, कष्ट से कृष्ण, चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण पक्ष एकम को ये मेला लगता है। तो अगले मेले में चलते हैं, शीतला माता मेला, जो कि लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जो कि ये बढ़ता है चाकसू अजमेर में। चाकसू से आपको चाकसू याद कर लेना है, च से चैत्र, क से कृष्ण पक्ष, या फिर आप चीकू से भी इसको याद कर सकते हो, च से चैत्र, क से कृष्ण पक्ष। और अष्टमी तो फेमस है ही, इसलिए इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि ट्रिक से। अगला मेला आता है जोहर मेला, जो कि चित्तौड़गढ़ में लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। और ट्रिक ये है, कोई व्यक्ति अगर जहर से नहीं मरता है तो चाकू से मर जाता है। तो जोहर से हो गया जहर, और चाकू आपको याद कर लेना है। जोर से जोहर, चाकू याद कर लेना है। च से चैत्र, क से कृष्ण पक्ष, और 11 मतलब कि एकादशी आपके ऊपर छोड़ देते हैं। अगला मेला आता है घोटिया अम्बा मेला, जो कि चैत्र अमावस्या को बढ़ता है बांसवाड़ा में। घोटिया एक जगह है जहाँ पर बढ़ता है, और इसकी ट्रिक इसी से निकल रही है, घटिया आम चाहिए। घोटिया मतलब घटिया, अम्बा आम चाहिए। आम से हो जाएगा अमावस्या, च से हो जाएगा चैत्र, तो चैत्र अमावस्या को ये मेला लगता है। अगला मेला आता है सालासर, और अगला मेला आता है मेहंदीपुर बालाजी। इनको दोनों को साथ में ही पढ़ लेते हैं। सालासर बढ़ता है चूरू में, मेहंदीपुर बढ़ता है दौसा में, और ये दोनों मेले एक ही दिन बढ़ते हैं, चैत्र पूर्णिमा को। तो ट्रिक ये है, बालाजी के सामने सब चुप हो जाते हैं क्योंकि उनके पास घोटा होता है। ये आपको याद कराने के लिए सिर्फ तो चुप याद कर लेना है आपको, च से चैत्र, प से पूर्णिमा। तो ये दोनों मेले चैत्र पूर्णिमा को भरते हैं। अगला मेला आता है पाबूजी मेला, जो कि चैत्र अमावस्या को लगता है कोलूमंड जोधपुर में। और इसकी ट्रिक ये है, गणेश जी ने बीएससी कर रखी है तथा पाबूजी ने सीए कर रखा है। सीए कोर्स होता है कॉमर्स का। तो आपको ये याद कर लेना है, गणेश जी ने बीएससी कर रखी है, पाबूजी ने सीए कर रखा है। सी मतलब चैत्र, ए मतलब अमावस्या। और अभी दिवाली का सीज़न चल रहा है, इसलिए चारों तरफ पटाखे चल रहे हैं, इसलिए पटाखों की आवाज़ आए तो इग्नोर कर देना। अगला मेला आता है साहबा का मेला, जो कि चूरू में लगता है श्रावण अमावस्या को। साहब से साहब जी हो जाएगा, और साहब जी हमें क्षमा कर दो, ये ट्रिक है। स से हो जाएगा श्रावण, समा में आ रहा है अमा, अमा से हो जाएगा अमावस्या। साहब जी क्षमा कर दो, साहब जी हमें क्षमा कर दो। अगला मेला आता है गणेश जी का, जो कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी और लगता है रणथंभौर सवाई माधोपुर में, जो कि बहुत ही फेमस है। तो इसकी ट्रिक ये है, गणेश जी ने बीएससी कर रखी है, गोगा जी ने सीए कर रखी है। गोगा जी तो हो गई कंप्लीट, बीएससी हो जाएगा भाद्र, एस से शुक्ल, सी से चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी। अगला मेला आता है रामदेवरा मेला, जो कि रामदेवरा जैसलमेर में लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक। इसको बोलते हैं बाबारी बीज। और ट्रिक ये है,
राम राम बोलना शुभ होता है। राम राम बोलना शुभ होता है। शुभ को याद कर लेना है। शुभ से शुक्ल, ब से भाद्रपद, जिसमें आपका ये डेट भी याद हो गई। और अगला मेला आता है कजली तीज। इसको बूढ़ी तीज भी बोलते हैं, सातुड़ी तीज भी बोलते हैं, बड़ी तीज भी बोलते हैं, जो कि इसका मेला लगता है बूंदी में। सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, और ये लगता है बूंदी में। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, तीज से तृतीया हो गया, कजली से काजल भोगती है, काजल भोगती है, भोगती है मतलब कि भाद्र का से कृष्ण, तीज से तृतीया हो गया, तो कजली तीज भी कंप्लीट। अगला मेला आता है महावीर मेला, जो कि लगता है करौली में, जैन समाज से संबंधित है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से लेकर बैसाख कृष्ण द्वितीया तक लगता है। तो महावीर से महान वीरों को त्रिशूल चाहिए, बेकार हो या सही उससे कोई लेना देना नहीं है। त्रिशूल तो हो गया त्रयोदशी, सु से हो जाएगा शुक्ल, चाहिए से हो गया चैत्र, और बेकार से हो गया बैसाख, क से हो गया कृष्ण द्वितीया तक। त्रयोदशी शुक्ल, चैत्र, बैसाख, कृष्ण द्वितीया तक ये मेला लगता है। अगला मेला आता है फूल डोल मेला। चैत्र कृष्ण एकम से लेकर पंचमी तक ये मेला भरता है। शाहपुरा भीलवाड़ा में भरता है। भीलवाड़ा हम लिख देते हैं। राम स्नेह इससे संबंधित है। फूलों की डोली एक ही होती है और उपयोग में लेने से पहले चेक कर लेनी चाहिए कहीं टूटी फूटी तो नहीं है। और इसको 5 लोग मिलकर उठाते हैं। तो चेक से हो गया चैत्र, क से कृष्ण, एक से एकम से लेके 5 लोग, 5 पंचमी तक, चैत्र कृष्ण एकम से लेके पंचमी तक ये मेला लगता है। अगला मेला गणगौर। गणगौर का भी मेला लगता है, पता नहीं है, लेकिन गणगौर का मेला डेट हम याद कर लेते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया। इसको कैसे याद करेंगे? इसको ऐसे याद करेंगे, तू तो एकदम चश्मे में गणगौर लगती है। तू तो एकदम चश्मे में गणगौर लगती है। चश्मे को याद कर लेना है। च से चैत्र, स से शुक्ल, तू मतलब कि तृतीया। अगला मेला आता है सीता माता मेला। ज्येष्ठ अमावस्या प्रतापगढ़ में लगता है। ज्येष्ठ अमावस्या को प्रतापगढ़ में लगता है। इसकी ट्रिक है, सीता माता के पास जाओ। जाओ से हो गया ज्येष्ठ, ओ से हो गया अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या। और सीता बाड़ी मेला जो कि बढ़ता है 12 में, ज्येष्ठ अमावस्या को 12 में, प्रतापगढ़ 12, माता बाड़ी, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। और अगला आता है, ये आपकी काम की चीज़ नहीं है, इसको छोड़ो। और अगला मेला आता है मातरकुंडिया मेला, जो कि बढ़ता है चित्तौड़गढ़ में। इसको राजस्थान का हरिद्वार भी बोलते हैं, मातरकुंडिया को। और मेला लगता है बैसाख पूर्णिमा को। मतलब कि माता के लिए कुंडल बापू लेकर आएगा। माता के लिए कुंडल बापू लेकर आएगा। ब से बैसाख, प से पूर्णिमा। ये हो गया कंप्लीट। अगला मेला आता है सावलिया जी का मेला, जो कि लगता है चित्तौड़गढ़ में, भाद्रपद शुक्ल 11 को। भाद्रपद शुक्ल 11 को। साव से आपका या सावा, सावा मतलब कि लगन, लगन आया है या सावा आया है, जो कि शुभ होता है, सभी के लिए शुभ होता है। सु से हो जाएगा शुक्ल, ब से हो जाएगा भाद्रपद। सावलिया जी का मेला शुक्ल भाद्रपद 11 आपको याद कर लेनी है। अगला मेला आता है भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेला जो कि भरता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को भरतपुर में। भोजन से भ, भाद्रपद भ, भरतपुर भ। ठीक है, थाली में भोजन करने आ रहे हैं 5 लोग, इसलिए थाली इतनी साफ रखना कि उसकी शक्ल भी दिख जाए।
तो भ से भादवा भाद्रपद है कि भोजन भाद्रवा भाद्रपद। पंचलोक से पंचमी। सकल से शुक्ल पक्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी भरतपुर में लगता है। और भोज मेला भी होता है एक, जो कि भीलवाड़ा में लगता है। ये सवाई भोज है, वो भोजन थाली है, दोनों अलग अलग चीज़ है। अगला मेला आता है खेजड़ली मेला, जो कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को जोधपुर में लगता है। खेजड़ी हमारी कल्पवृक्ष है राजस्थान की, इसलिए खेजड़ी को शुभ माना जाता है। शुभ से हो गया शुक्ल, भ से हो गया भाद्रपद, दशमी आपको याद कर लेनी है। जोधपुर में इसका मेला लगता है। अगला मेला आता है कपिल धारा का मेला और कपिल मुनि का मेला, जो कि दोनों ही अलग अलग जगह पर लगते हैं लेकिन सेम डेट को लगते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को। कपिल मुनि का कोलायत झील, कपिल धारा का 12 में। कपिल के सो पर बुआ आती है जो कपिल को कप्पू के बुलाती है, ये ट्रिक है। कप्पू से हो गया कार्तिक पूर्णिमा, जो कि आपको याद कर लेनी है। अगला मेला आता है तेजाजी का मेला। तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी परबतसर नागौर फेमस मेला। तो इसकी ट्रिक ये है, तेजाजी की घोड़ी इतनी तेज भागती है कि तेजाजी की शकल भी नहीं दिखती है। तेजाजी की घोड़ी इतनी तेज भागती है कि उनकी शकल भी नहीं दिखती है। भागती से भाद्रपद, शकल से शुक्ल पक्ष दशमी आपको याद ही है, तेजा दशमी। अगला मेला आता है लोहारगल का मेला भादवा अमावस्या को झुंझुनू में भरता है। लोहा भारी होता है, लोहा से लोहा भारी होता है। गल मतलब लड़की, आम लड़की की बस की बात नहीं है लोहे को उठाना। भारी से भादवा भाद्रपक्ष, आम से अमावस्या भाद्रपक्ष, आम से अमावस्या। चलिए अगले मेले की तरफ चलते हैं। तो अगला 25वें नंबर का मेला आता है नाकोड़ा जी मेला। पौष कृष्ण दशमी को बाड़मेर में भरता है। नाकोड़ा एक स्थान है बाड़मेर का जहाँ पर ये मेला लगता है। नाकोड़ा पाकोड़ा मिलता जुलता रूप है। नाकोड़ा पाकोड़ा, प से पोस्ट, क से कृष्ण, ढ से दशमी, पौष कृष्ण दशमी। और यह है शिवरात्रि मेला, जो कि बढ़ता है फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, सिवाड़ सवाई माधोपुर में। और इसको ऐसे याद करेंगे, शिव जी को सबकी फिक्र है, तेरी भी और मेरी भी। ये ट्रिक है, शिव जी को सबकी फिक्र है, तेरी भी और मेरी भी। फिक्र से हो गया फाल्गुन कृष्ण, तेरी से हो गया त्रयोदशी 13। अगला मेला आता है चनकी चेरी मेला फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को। फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को चेरी एक बहुत ही मीठा फल होता है शक्कर की तरह। चेरी बहुत ही मीठा फल होता है शक्कर की तरह। फल से फाल्गुन, शक्कर से शुक्ल पक्ष। अगला मेला आता है सुइया मेला, जो कि पौष अमावस्या में लगता है, पता नहीं कहाँ पर लगता है। तो ट्रिक है, बच्चे की सुई चुभ गई तो उसकी पौं निकल गई। बच्चे के सुई चुभ गई तो उसकी पौं निकल गई, तो वो चिल्लाएगा अम्मी अम्मी। पौष से हो गया पौष, अम्मी अमावस्या, पौष अमावस्या। अगला मेला आता है मनखारो मेला, सिरोही में लगता है। मनक मतलब कि मनुष्य। और चैत्र शुक्ल तृतीया को ये मेला लगता है। और मनुष्यों को हर जगह चित्र मतलब कि सेल्फी मतलब कि चित्र खिंचाने का शौक हो गया, हर जगह सेल्फी लेते रहते हैं। चित्र से हो गया चैत्र, चित्र से हो गया चैत्र, शौक से हो गया शुक्ल, चैत्र शुक्ल तृतीया। तृतीया आपको याद कर लेनी है, आपके ऊपर इसका भार है, कृपया इसको पूरा करें। अगला मेला आता है डिग्गी कल्याण मेला, जो कि श्रावण भाद्रपद शुक्ल एकादशी मालपुरा टोक में भरता है। और इसको ऐसे याद करेंगे, ग मतलब 11। कल्याण किसी एक का नहीं होता, सबका ही होता है। किसी की शक्ल देखकर भी नहीं होता, किसी की शक्ल देखकर नहीं होता, और किसी की शक्ल देखकर नहीं होता। सकल शुक्ल सबका मतलब सभी, श्रावण भादवा
स से श्रावण, भ से भादवा, भाद्र पक्ष। श्रावण में भी लगता है, भाद्रवा में भी लगता है, शुक्ल एकादशी को। डिगी कल्याण मेला। अगला मेला आता है खाटू श्याम मेला। फाल्गुन शुक्ल एकादशी, द्वादशी दोनों को सीकर में लगता है। खट्टी चीज नींबू, इसको छोड़ो। खट्टी चीज नींबू खा लिए, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको छोड़ो, इसको हम छोड़ देते हैं। अगली ट्रिक ये है, खट्टा फल खाएंगे तो शकल की 12 बज जाएगी। जैसे कि नींबू खाओगे तो शकल की 12 बज जाएगी, खट्टा फल खाएंगे तो शकल की 12 बज जाएगी। फल से फाल्गुन, शकल से शुक्ल, 12 की जगह 11, 12 दोनों को लगता है। ये अजीब सा मेला है जो 32 नंबर का, इसको छोड़ देते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। अगला मेला आता है मानगढ़ धाम मेला। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बांसवाड़ा में लगता है। मानगढ़ जाने का मार्ग पूनम को पता है। पूनम आपको याद कर लेनी है, पूनम से पूनम, पूनम से पूर्णिमा, म से मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ये मेला लगता है बांसवाड़ा में। अगला मेला आता है नागपंचमी मेला। श्रावण शुक्ल पंचमी, श्रावण में ही नाग निकलते हैं तो सांप, नाग मतलब कि सांप को देखकर शकल की 12 बज जाती है। सा से श्रावण, शकल से शुक्ल, 12 की जगह आप इसके 5 बजा दो। सांप को देखकर शकल की 5 बजा दो, मतलब कि 5 बज गई। अगला मेला आता है श्री, नहीं ये तो पशु मेला है, इसको बाद में पढ़ाएंगे। ये हमारा अलग अलग कंटेंट है और इसका यहीं पे द एंड होता है। अगर आपको मेले पसंद आ गए हो तो सब्सक्राइब कर देना।